एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, इसे हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों इसे हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोलते हैं? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो प्राइमरी अमाइन की टेस्ट करने के लिए यूज होती है। अगर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो होता है इसका ना कभी मिक्सचर हो जाता है तो उसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज होता है, जो हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट होती है इसका। ठीक है, तो आज हम इसका रिएक्शन और पूरा मैकेनिज्म क्या होता है वो देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है वो क्या होता है इससे। तो रिएक्शन है, इसमें आपने देखा है कि ए जो हमारा है वो क्या है, एनिलीन है, यानी कि ये हमारा प्राइमरी अमाइन हो गया। जो हमारा इसके अगला लेक्चर था जो आयुपेक का, इसमें हमने डिस्कस किया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन। किसे प्राइमरी बोलते हैं, किसे सेकेंडरी बोलते हैं और किसे टर्सरी अमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कस किया था हमने। तो ए कौन सा है हमारा, ए जो है वो हमारा प्राइमरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन का क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन होगा। इसमें जो CHCl3 है इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और इसे टेट्राक्लोरोकार्बन भी बोलते हैं, यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन होगा और इसे हीट देंगे तो हमारा जो आइसोसाइनाइड है, जब भी कोई भी कार्बन है, कार्बन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अगर अटैच है तो इसे क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड जो है वो प्रोडक्ट है हमारी हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की। ठीक है, और इसका आयुपेक क्या होगा, बेंजीन कार्बाइल अमाइन, क्योंकि बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारा नाइट्रोजन और कार्बन यानी कि आइसोसाइनाइड ग्रुप जो है वो अटैच है इसकी वजह से। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो क्या होगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिएक्शन क्या होगी इसकी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म क्या होगा वो देखते हैं। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म और KOH उन दोनों में रिएक्शन होगी और कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है और एक KOH है, इसकी वजह से हमारा जो हॉफमैन कार्बाइल अमाइन टेस्ट है इसका इंटरमीडिएट जनरेट होगा। कैसे होगा देखते हैं। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो एक KOH है, इसमें क्या होगा, K+ और OH-, यानी कि जो हमारा OH- है यानी कि बेस का वर्क क्या होता है, जो हमारा एसिडिक H होता है इसे एब्स्ट्रैक्ट करता है। राइट, तो ये बेस में से OH- होगा, वो क्या करेगा, ये जो H+ है यानी कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, इस हाइड्रोजन को लीव कर देगा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इस हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के साथ भी जो बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड होता है तो इसमें क्या होता है, एक जो सिंगल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे और जो हाइड्रोजन है वो हमारा H+ के फॉर्म में रिमूव होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये जो कार्बन है इसके ऊपर जो हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ इसे क्या बोलते हैं हम, हमारा कार्बीन बोलते, कार्ब एनायन बोलते हैं। अगर कार्बन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे हम कार्ब केटायन बोलते हैं, और वैसे ही जब भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, कार्ब एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो एक कार्ब एनायन जनरेट हुआ, बस कुछ नहीं। इसमें तो सिंपल, अगर हीट देंगे
तो ये जो एक क्लोरीन होता है वो लीव हो जाएगा, और जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगी, डाइक्लोरोकार्बिन, यानी कि ये जो फॉर्म हुआ वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है डाइक्लोरोकार्बिन। ये जो क्लोरीन होता है वो माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा, यानी कि Cl माइनस, तो K प्लस तो हमारा है ही रिएक्शन में बेस का, तो KCl लीव हो जाएगा। तो ये जो जनरेट हुआ इसे हम डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। कार्बिन ही क्यों बोला इसे, कार्बिन नाइट्रीन ऐसा होता है ना। अगर कार्बन की आपको पता ही होगा ना कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वैसे ही नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की क्या होती है, हमारी 3 वैलेंसी होती है। तो इसकी 4 वैलेंसी है, इसमें से अगर 2 वैलेंसी यानी कि 2 वैलेंसी जब रिमूव हो जाएगी तो जो फॉर्म होता है वो कार्बिन फॉर्म होता है। वैसे ही नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, अगर 3 में से 2 वैलेंसी रिमूव कर देते हैं हम तो जो जनरेट होता है इसे हम बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, तो ये बात हुई हमारा जो डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इसकी। देखते हैं अब नेक्स्ट स्टेप मैकेनिज्म का क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हुआ इसके साथ ही रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारा एनिलीन था यानी कि नाइट्रोजन, एनिलीन के पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, NH2 होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर होगी, और वो लोन पेयर क्या करेगी, इस डाइक्लोरोकार्बिन के ऊपर अटैक करेगी। और क्या होगा इसमें, ये जो फिनाइल रिंग यानी कि कोई भी बेंजीन रिंग होती है इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो जो फिनाइल रिंग होगा हमारा, वो फिनाइल रिंग को इस तरह भी लिख सकते हैं हम PH की, तो PH है, और इसके साथ क्या है हमारा ये जो एनिलीन यानी कि जो NH2 ग्रुप है वो तो है ही, तो ये PH और ये NH2 ग्रुप है वो तो है ही। अब नाइट्रोजन ने अटैक किया था जो कार्बिन फॉर्म हुआ था इसके ऊपर, तो ये कार्बिन अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, तो ऐसा हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का मैंने बोला कि इसकी ना 3 वैलेंसी होती है, तो इधर क्या हो गया, नाइट्रोजन की तो 4 वैलेंसी हो गई जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के मैंने बोला कि उसकी 4 वैलेंसी होती है, और इसमें क्या हो गया 3 ही है, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी डिक्रीज हो गई और नाइट्रोजन की वैलेंसी इंक्रीज हो गई। तो अब कुछ नहीं, नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है इसका हमें रीअरेंजमेंट करवाना है, यानी कि जो ए वाला हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन ले सकते हैं हम, ये या तो ये, एक हाइड्रोजन को शिफ्ट करवाना है कार्बन के पास। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा कार्बन के ऊपर, हो गया शिफ्ट। तो बस फिर से नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, उसकी लोन पेयर वापस आ जाएगी। तो इसमें नाइट्रोजन की लोन पेयर वापस आ गई, तो लोन पेयर क्या होती है, रिएक्टिव होती है। तो कुछ नहीं, लोन पेयर है वो इस बॉन्ड के पास आ जाएगी, इस बॉन्ड को डोनेट करेगा नाइट्रोजन, और जो हमारा एक Cl था वो लीव हो जाएगा। तो इधर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो ये लीजिए डबल बॉन्ड हो गया हमारा। और जो नाइट्रोजन है इसकी फिर से 4 वैलेंसी हो गई, तो नाइट्रोजन में क्या जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो फिर से इस वाले हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करवा सकते हैं कार्बन के ऊपर। तो कुछ नहीं, ये जो हाइड्रोजन है इसका रीअरेंजमेंट होगा और वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन आ जाएगा, और इस जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर फिर से आ जाएगी। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गई, वो फिर से क्या होगा, अनस्टेबल, हाईली स्टेबल नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से लोन पेयर डोनेट करेगा, और फिर से जो क्लोरीन है वो लीव हो जाएगा, यानी कि फिर से इधर ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और क्लोरीन है वो लीव हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें क्लोरीन लीव हो गया और इधर ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गए, तो फिर से नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव, और इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना है ना। तो सिंपल है, इस हाइड्रोजन को ये जो बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा,
और जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हो गया नेगेटिव साइन कार्बन के पास और पॉजिटिव साइन वो जो है वो नाइट्रोजन के पास। और ये जो हमारा फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, हमारा आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रोडक्ट थी आइसोसाइनाइड वाली, राइट। इधर रिएक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है इसे RNH2, यानी कि बी अल्काइल ग्रुप हो तो इसी आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं RNH2। इसमें क्लोरोफॉर्म NaOH या क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करवाना है और इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, जो आइसोसाइनाइड है वो। लेकिन बच्चों अच्छी तरह से याद रखना कि ये जो हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन की थी हमने, ये ना सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन के टेस्ट के लिए ही यूज होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए ही यूज होगा और इसके साथ ही रिएक्शन देगा जो क्लोरोफॉर्म KOH हमारा है वो। ठीक है, तो मिलते हैं कोई अगले लेक्चर में कोई नए टॉपिक के साथ, नई रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सारी की सारी रिएक्शन, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।